डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार होगी, जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है वो कितने सुरक्षित हैं, और इस वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का खतरा कितना बढ़ गया है। इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के हैं, डॉक्टर रवि मलिक जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन है, सीएमडी है रेडिक्स हेल्थ केयर के, प्रोफेसर डॉक्टर के सेठी हमारे साथ हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर संदीप दीवान हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से, डॉक्टर सुमित अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी मैं आपके पास आ रही हूँ, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर डिस्कस करें। अभी भी लोग जागरूक नहीं है, अभी भी भ्रम की स्थिति है, क्यों सर? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी तो हेजिटेंसी बढ़ जाती है, कभी हेजिटेंसी कम हो जाती है। अभी फिलहाल हम देख रहे थे एकदम जस्ट सेकंड वेव के अंदर एकदम से हमारी जो हेजिटेंसी कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं थी। पर कई बार कोई भी एक छोटा सा इश्यू जो डिस्कस होता है उसके बाद से सर्टेन जो हमारी वैक्सीन ड्राइव वो एकदम से अफेक्ट हो जाती है। अगर कोई क्लॉट वाला इशू आया तभी से वैक्सीनेशन ड्राइव अफेक्ट होगी, उसका गैप बढ़ गया, उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव एकदम से अफेक्ट हुई। तो इन चीजों को लेके कई बार जो है लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती है, पर वो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है उसके बाद। हालांकि अभी भी मैं बात करूं तो हमारी जो अर्बन एरियाज है उनमें उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, रूरल एरियाज के अंदर अभी भी ड्राइव उतनी ज्यादा स्पीड अप नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं सर जानना चाह रही थी कि क्योंकि कोरोना के खतरे को अगर टालना है तो सभी को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी संक्रमित होता है तो वहां पर और भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अभी भी क्या ये स्थिति है कि बार बार अपील करनी पड़ रही है? जी, मैंने आपको वही बताया कि कोई अगर ऐसी जो बात आती है सामने उसके बाद इफेक्ट होती है, अदरवाइज इसमें स्पीड अप रहती है। अगर हम देखें आपका 21 तारीख से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो एकदम से काफी स्पीड अप हुई है। हम चाहते हैं कि वही सस्टेन करें, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक सभी सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है, और तब जब तक हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव नहीं करेंगे तब तक ये जो म्यूटेंट वाला जो है खेल, ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है वो अवेयरनेस के ऊपर ही चल रहा है, ताकि ठीक तरीके से कम्युनिकेशन पहुंचे लोगों तक और ड्राइव हमारी कंसिस्टेंट रहे। जी, यही हमारे पास एक विकल्प है जो हमारी जानों की रक्षा करेंगी। पीछे भी हमने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी, बीमारी उनको हुई है कुछ लोगों को, लेकिन मृत्यु के ऊपर पहुंचना जो है वो लगभग असंभव है। तो अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन की लगा रखी है तो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहते हैं, कम से कम मृत्यु से आप बचे रहते हैं। समीर भाटी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तो डेल्टा से हमने देखा कितने लोग संक्रमित हुए और क्या कुछ देखना पड़ा, लेकिन अब डेल्टा प्लस जिस पर रिसर्च हो रहा है, आईसीएमआर कह रहा है कि 7 से 10 दिन में हम बताएंगे कि वैक्सीन की एफिकेसी इस पर कितनी है। लेकिन अगर और वायरस आते हैं तो कितनी संभावना है कि फिर वही देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई वैक्सीन जो अवेलेबल है क्या उसकी एफिकेसी है कि नहीं। देखिए, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात समझने वाली है, जिस तरह से सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि अगर हम देखें डेल्टा हमारा वेरिएंट था जो जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी और जो सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग हमारा वेरिएंट रहा है, उसके अंदर हम देखें कि वो सबसे ज्यादा संक्रामक था। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब डेल्टा प्लस की भी बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि डेल्टा प्लस भी संक्रामक होगा। आप मान के चलिए इसको कि वो संक्रामक होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इसके ऊपर हमारी जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो कितनी होगी, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण एक कारण आ जाता है। देखिए, डेल्टा जो आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके अंदर अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद उसके जो आपका स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर चेंजेस देखा गया है, जिसमें माना जा रहा है कि हो सकता है वो इम्यून एस्केप करे, वैक्सीन की एफिकेसी उसके ऊपर कम रहे। पर आप ये मान के चलिए कि शुरू से जितने भी हमारे जिस भी तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, वैक्सीन की एफिकेसी तो उसके ऊपर है ही, और अभी यूके और यूएस के अंदर भी अगर आपने देखा होगा कि वहां पर तो काफी लोग वैक्सीनेटेड हो गए। एस्ट्राजेनेका की जो भी उनको वैक्सीन लगी है वहां पर भी डेल्टा वेरिएंट पे भी उसका जब हमने देखा है कि ज्यादातर जितने भी रिसर्च पेपर आए और डेटा आया उसमें सामने किसी को भी बहुत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, सीवियरिटी ऑफ डिजीज नहीं हुई थी। तो उसी तरह से माना जा रहा है कि वैक्सीन के बाद आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगी, प्रोटेक्शन का लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। ये बात तो चल ही रही है। जिस तरह से वैक्सीन एक इवॉल्विंग साइंस है, हम आगे बूस्टर डोज की भी बात कर रहे हैं,
हो सकता है वेरिएंट्स में हमें वैक्सीन को आगे अपडेट करना पड़े, बट अभी ये लोगों के लिए तो ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जानना, क्योंकि ना तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, ना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कोई चेंज होने वाला है, वो तो सभी चीजें वही रहेगी। तो लोगों ये चीजें तो जो हमारे जेनेटिक इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, इस सब पे काम कर रहे हैं, और जैसा ICMR ने भी बताया अगले 10 दिन में और भी ज्यादा डेटा सामने आएगा। जी, कि हमें ट्रीटमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में हम ये देखते हैं कि कुछ नहीं दिया तो भी वो ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों में सब कुछ दे दिया तब भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास प्रिवेंशन ही केवल यही एक रास्ता है। अब जैसे आपने ये बोला कि ICMR ने कहा है कि हम 10 दिन में बताएंगे कि वैक्सीन का इस पे किसी भी वेरिएंट पे कितना इफेक्ट है। मैं ये कहूंगा कि क्या हम 10 दिन इंतजार करें? नहीं, हमारे पास वैक्सीनेशन लेने के अलावा या कोविड प्रिवेंशन बिहेवियर रखने के अलावा क्या ऑप्शन है? नहीं है कुछ भी। तो हमें वैक्सीनेशन लेनी है। मैं कह रहा हूँ आज वो वैक्सीन 80% इफेक्टिव है, नए वेरिएंट पे 70% हो जाएगी या 60% हो जाएगी, कुछ तो हमें फिर भी प्रोटेक्शन दे ही रही है। अगर हम ना ले रहे हैं तो वो भी नहीं है हमारे पास प्रोटेक्शन। तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुड गो ऑन बाय एनी मींस। सर, मैं वैक्सीन पर लौट रही हूँ। डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास आते हुए, वैक्सीनेशन की रफ्तार को कितना और बढ़ाया जा सकता है? आज कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बैठक ली गई थी, उन्होंने भी कहा कि इस रफ्तार को और बढ़ाना होगा। जी, जिस तरह से और भी हमारी वैक्सीन्स आ रही हैं उसके बाद डेफिनेटली लग रहा है कि प्रोडक्शन तो बढ़ ही गया ऑलरेडी जो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का, तो उसके बाद वैक्सीन की ड्राइव स्पीड अप हो ही जाएगी। अर्बन एरियाज के अंदर फिर भी ड्राइव ठीक है, अभी भी रूरल एरियाज के अंदर हमें स्पीड उसको ड्राइव को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शहरी पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गई और गाँव में अभी भी वैक्सीन नहीं हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी वेव आने का कारण क्या है कि कितनी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। अब जो थर्ड वेव की भी बार बार बात कर रहे हैं और लोग ऐसे ही पूछते हैं बार बार कि कब खत्म होगा, वो तो तभी खत्म होगा जब हमारी हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं होगी। और थर्ड वेव आने का ना आने का हम तभी बता सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन अभी ससेप्टेबल है, कितनी पॉपुलेशन नॉन वैक्सीनेटेड है, कितनी पॉपुलेशन वनरेबल है हमारी, कितने लेवल पे हमारा सर्वेलेंस हो रहा है। पर अच्छी बात अभी फिलहाल ये है कि हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट का जल्दी पता लग गया है, तो इसके स्प्रेड को हम पहले से रोक सकते हैं। ये तो टाइम से डिटेक्ट हो ही गया, कितनी आसानी से हम उस एरिया को कंटेंट कर सकते हैं। और जैसा भी बताया बाकी पैनलिस्ट ने भी कि इसमें ट्रैक करना बहुत, जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट वेव के अंदर इनिशियली दिनों में जिस तरह से हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही थी जिस लेवल पे, उस लेवल पे बहुत जरूरी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, कि जो भी उनके कॉन्टैक्ट के अंदर आए उनको आइसोलेट करके, क्योंकि उस लेवल तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इसको जो है मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव तो एक काम साथ के साथ दोनों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा कि हमें उधर से इसका जो स्प्रेड है उसको भी रोकना है, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को भी स्पीड अप करना है। क्योंकि सेकेंड वेव में क्या हुआ था, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव इसीलिए हैम्पर हो गई थी, अफेक्ट हो गई थी, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, डिजीज का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो हमारा पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें एंगेज हो गया था। हमने कितना देखा कि हमारे जितने भी CVC थे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स, वो कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए थे। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लोग इस चीज के बारे में ना सोचें कि जो चीज अभी हमें मालूम ही नहीं है उससे हम पहले ही डर के बैठ जाएं। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे जैसे मुद्दे सामने आएंगे साइंटिस्ट और सरकार मिलके उसका मुकाबला करने के लिए पूरे जरिए निकालेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है कि हमें वैक्सीनेशन लेनी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। और वैक्सीनेशन डेफिनेटली इसमें काफी हद तक काम करेगी, ये मेरी पर्सनल राय है, इसमें कोई शक मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो सितंबर अक्टूबर तक भी अगर हम काफी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट कर पाए तो हम थर्ड वेव की ट्रैजेक्टरी को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन स्लो डाउन कम कर सकते हैं। जी, कम कर सकते हैं। और फिर इस स्थिति में तो जहां आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, जरूर उस पर असर जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर सुमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े, संदीप देवान हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर रवि मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर के सेठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।